ज्यादा गर्मा रही है। सहारनपुर में अखिलेश यादव एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, आइए सीधे चलते हैं। से ले लो। इसलिए साथियों सहारनपुर में हम लोग लोकसभा चुनाव में भी आए थे और उस समय हम लोग को आपने आशीर्वाद दिया था। उस समय आशीर्वाद मिला था, आपके सहारनपुर आसपास सीटें जीत गए थे। वो लड़ाई बहुत बड़ी थी, बहुत अलग लड़ाई थी। हम लोग बीजेपी को रोकना चाहते थे, सपा बसपा का अलायंस किया। हमें कोई भी जोखिम उठाना पड़ा होगा, कोई घाटा स्वीकार करना पड़ा होगा, हमने स्वीकार किया, लेकिन हम बीजेपी को रोकना चाहते थे। और आज भी हम कह के जा रहे हैं, ये हमारी और आपकी और समाजवादियों की जिम्मेदारी है। पहले आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी भी है कि इस बीजेपी को रोकना है। अगर नहीं रोक पाए तो जैसे किसान को कुचल दिया, उसी तरीके से संविधान को ये लोग कुचल देंगे। अगर 2019 में रोक लेते किसान भाइयों, अगर 2019 में रोक लेते हम लोग, तो ये 3 काले कानून नहीं आते। ये 3 काले कानून इसलिए आए क्योंकि उत्तर प्रदेश से ज्यादा जीत गए ये लोग। ये ज्यादा जीत गए उत्तर प्रदेश से। पहले भी सरकार यहीं से बनी इनकी, पिछली बार भी बनी इनकी। और हम तो एक ही जानते हैं नियम दुनिया का, जो जहां से आएगा वहीं से निकाला जाएगा। अगर यूपी से घुसे बीजेपी के लोग तो यूपी से ही निकाले जाएंगे। इसलिए हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। किसान भाइयों, सोचना तुम्हारी आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई। हमारे नौजवानों, तुम्हारा भविष्य चिंता का है। तुम्हारे भविष्य में कुछ नहीं, आगे नौकरी रोजगार है नहीं। बताओ नौकरी रोजगार कैसे मिलेंगे? दुनिया के दूसरे देश में हैं, वहां के नौजवान अपना सपना देखते हैं, कोई ना कोई सपना ऐसा देखते हैं, उसके लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी हासिल करने का काम करते हैं। उन पे मौके मिलते हैं। लेकिन जिस तरह की सरकार चल रही है उद्योगपतियों के सारे पर, हमारे नौजवानों को कोई मौका नहीं मिल रहा है। हमारे नौजवान जिनमें काबिलियत है, जो मेहनत कर सकते हैं, जो संघर्ष कर सकते हैं, जो दिन रात पढ़ सकते हैं, उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है, कोई भविष्य नहीं। ये दुनिया की चीजें दिखाते हैं कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, हम इतनी बड़ी इकोनॉमी कर देंगे। ये बताओ, जब आपने विज्ञापन दिया तो विज्ञापन में अमेरिका की फोटो चोरी करके ले आए, आप फैक्ट्री की चोरी ले आए, कलकत्ता का फ्लाईओवर ले आए। अरे हमारा फ्लाईओवर लगा देते, अगर मुजफ्फरनगर से लेके देवन होकर के जो जाता है फ्लाईओवर, उसी की तस्वीर लगा देते तो शायद कोई मान जाता कि उत्तर प्रदेश का विकास है। मैं जानता हूं यहां पर लखनऊ जाने के लिए बहुत समय लगता है। मुझे याद है जब समाजवादी सरकार बनी थी, 12 से 17 एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार ने बनवाया था। सबसे पहला उद्घाटन भी किया था, नोएडा से लेकर के आगरा वाला। पहले साइकिल से उद्घाटन किया, फिर सरकार बनने के बाद उद्घाटन कर दिया। इसलिए आपसे कह करके जा रहा हूं, मुझे याद है जब कैराना का चुनाव जीते थे, आपने और हमें आरएलडी ने मिलकर के चुनाव जीतने का काम किया था। हमने अपना प्रत्याशी उन्हें दे दिया, उनका चुनाव चिन्ह रख लिया। बीजेपी वाले बोले ये कौन सा गठबंधन है? हमने कहा ये चमत्कारी गठबंधन है। और याद करो कैराना में समाजवादी पार्टी और आरएलडी तुरंत जीत गई थी, ये चुनाव जीत गए थे। उस समय जब चुनाव जीतने के बाद मैंने लखनऊ से कहा था कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे कैराना के लोगों को और वेस्टर्न यूपी के लोगों को लखनऊ आने में 4 से 4.5 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे। ऐसी सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। और आज फिर कह के जा रहा हूं मैं, अगर एक्सप्रेस वे समाजवादी लोगों ने बलिया और गाजीपुर के लिए जोड़ दिया, कभी लोग बलिया से चलते थे, गाजीपुर से चलते थे, लखनऊ में 8-8, 10-10 घंटे में पहुंचते थे। बहुत टाइम लगता था, राजधानी नहीं पहुंच पाते थे। मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, 3 महीने 4-5 महीने बाद सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले अगर किसी सड़क का नारियल टूटेगा
तो नारियल को तोड़ने का काम करेंगे और सड़क की शुरुआत होगी। इधर के इलाके के लोग 4 और 4.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएं, वैसी सड़क बनाने का काम और अगर विकास के लिए हमें एम्बुलेंस बढ़ानी पड़ी तो एम्बुलेंस बढ़ाएंगे और पुलिस थोड़ा ठीक चले, अगर उन्हें गाड़ी बढ़ानी पड़ी तो गाड़ी भी बढ़ाएंगे उनकी। और हम आपको कह करके जा रहे हैं कि किसानों के लिए हमें अलग से भी बजट का इंतजाम करना पड़े। पिछली बार भी जब हम लोगों ने रेट बढ़ा दिया था, भुगतान नहीं कर पा रहे थे, तो बजट से पहली बार 2000 करोड़ रुपए दे करके किसानों का भुगतान करने का काम किया था। इसलिए मैं कह के जा रहा हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो कोई ना कोई फंड ऐसा रखा जाएगा जिसमें इंतजाम रहेगा कि हमारे किसान को तकलीफ नहीं हो, परेशानी नहीं हो, उसका भुगतान तुरंत हो जाए, क्योंकि उसकी रोजी रोटी और सब कुछ उसी से चलता है। इसलिए तुरंत भुगतान करने का इंतजाम भी समाजवादी लोग करने का काम करेंगे। जो अस्पताल बनवाया था सहारनपुर में आधा अधूरा है, जहां एम्बुलेंस देंगे वहीं अस्पताल में भी अगर ज्यादा बजट दे करके हमारे गरीबों के इलाज के लिए अगर ज्यादा बजट देना पड़ेगा, उस अस्पताल को भी अच्छा बना करके हम लोग और गरीबों का इलाज अच्छा हो सके वो इंतजाम करेंगे। और हम कह करके जा रहे हैं, इस गांव में बहुत हमें सम्मान मिला इस गांव में, और यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार सम्मान दिया, ये हम सब लोग कभी नहीं भूल सकते। इस गांव से जुड़ाव हो गया, इस परिवार से हमारे रिश्ते और मजबूत हो गए। इसे सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। और अपने गांव में कुछ बड़ा काम भी करना चाहोगे तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं, दोनों जिलाध्यक्ष जी को भी, इंद्रसेन जी को भी, रुद्रसेन को भी, कोई बड़ा काम करना चाहोगे तो हमें बता देना, सबसे पहले काम करने का काम करेंगे।